राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके इस प्रकार के कमेंट को पढ़कर। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इस बारे में हम बात करते हैं। आज के वीडियो में हम गोपा अष्टमी के विषय में बात करेंगे कि गोपा अष्टमी की जो तिथि है वो किस दिन है, कौन सी डेट को है और किस प्रकार से हमें इस दिन पूजा पाठ करना चाहिए। गोपा अष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, पूजा की विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। बहुत सारी बातें हम करेंगे गोपा अष्टमी के विषय में। साथ ही हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपके आसपास कोई गाय यदि आपको नहीं मिलती हैं तो आपको इस दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। इस साल 2023 में गोपा अष्टमी 20 नवंबर को है। 20 नवंबर दिन सोमवार है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि यदि गोपा अष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा किया जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं गोपा अष्टमी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना चाहिए और भगवान कृष्ण के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास गाय और बछड़े की कोई भी प्रतिमा है तो आप एक चौकी अलग से भी लगा सकते हैं और चाहें तो मंदिर में भी अपने पूजन कर सकते हैं। यदि आपके आसपास आपको गौशाला मिल जाती है, यदि आपके आसपास कोई गाय पालता है या आपको रोड पे गाय मिल जाती है तो आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गाय माता की प्रतिमा है तो देखिए आपको किस प्रकार से पूजन करना है। सबसे पहले आप चौकी लगा लीजिए जो भी आपको लगानी है। उसके बाद आप गाय और बछड़े को स्नान आदि कराकर तैयार कर लीजिए और चाहे तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, हल्दी के जल से भी स्नान करा सकते हैं। और आज के दिन गाय माता के गले में घुंघरू या फिर छोटी सी घंटी अवश्य ही बांधनी चाहिए। इसके बाद गाय माता को चुनरी भी उड़ानी चाहिए। उनके सींगों में कलर कर लेना चाहिए। यदि आपके घर में गौ पालन होता है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब हम गाय माता का भली भांति पूजन करेंगे। गाय माता को अगर आपके घर में आपने पूजा में गौ माता रखी है तो प्रतिमा है तो आपको भोग लगाना है। उनको पंचोपचार विधि से पूजन करें, उनको पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद में आप उनको धूप दीप भी अवश्य दिखाएं। साथ ही कोई मिष्ठान का भोग लगाएं और फलों का भोग भी लगाएं। इसके बाद वहीं पर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य ही करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और गोपा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की भी गाय माता के साथ पूजा करना अनिवार्य होता है। गोधूली बेला में पुनः गाय माता का आपको पूजन करना है और यदि आप कर सकते हैं तो गौशाला जाकर उन्हें गुड़, हरा चारा आदि खिलाइए और गौशाला में एक दीप अवश्य प्रज्वलित करके रख कर आइए। और अगर आप कर सकते हैं तो गाय माता की परिक्रमा कीजिए। बहुत ही पुण्यकारी ये कार्य माना जाता है। उनको अपने हाथ से कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। चाहें तो आप थोड़ा सा गुड़ ले जाकर उन्हें खिला सकते हैं। आपके घर में गाय नहीं है तो आपके यहाँ जो प्रतिमा है आप उसकी पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है आज के दिन यदि किसी के घर में बहुत अधिक दरिद्रता है, बहुत परेशानियां हैं तो वो गाय माता के नीचे से यदि निकल जाए तो उनकी दरिद्रता, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिनके संतान नहीं है वो आज गाय माता की विधि विधान से पूजा करें और उनके नीचे से यदि निकलते हैं
तो गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आज के दिन गाय माता की पूजा करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं भक्तों को। इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हैं। गाय और गाय की बछड़े का साथ में पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धूप, दीप, पुष्प सभी चीज़ों के साथ गौ माता का पूजन किया जाता है और बहुत अधिक महत्व होता है आज की पूजा का। पूजा का हमने आपको बता दिया बहुत ही सरल तरीके से कैसे आपको करना है। और भगवान कृष्ण की आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनका सेवा अवश्य कीजिए। कृष्ण भगवान को तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाइए। बहुत ही सरल विधि है पूजा की और कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस पूजा को कर सकता है। गोपाष्टमी का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान कृष्ण की पूजा, गाय माता की पूजा के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी के इस पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों को तरह तरह से सजाया भी जाता है। उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है और पूरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के अनुष्ठान भी चलते हैं। हिंदुओं के बीच गोपाष्टमी का इतना अधिक महत्व है कि आप गांव में जाकर देखिए, आपको शहर से ज़्यादा गांव में ये त्यौहार दिखाई देगा कितने अच्छे से मनाया जाता है। ये दिन ब्रिज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश और पुरी में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। गोपाष्टमी के शुभ दिन पर साधक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लोग इस पवित्र दिन पर गाय माता की विधि विधान से पूजा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से गोपाष्टमी के दिन आप गाय माता की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है गोपाष्टमी के दिन ही माता यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजने में सहमति प्रकट की थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्नान आदि करा के बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था। उनको सजा कर, संवार कर बहुत अच्छे तरीके से गाय चराने के लिए भेजा था। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने तैयार कर दिया, उसके बाद जब मैया यशोदा ने उनको कहा कि उनके पैरों में जूती पहनाने के लिए मैया यशोदा झुकी, तो उन्होंने कहा कि मैया ये क्या कर रही हो आप? तो मैया बोली कि आज मेरा लाला गाय चराने जा रहा है तो उसके पैरों में कुछ चुभ ना जाए, तो इसलिए मैं पैरों में जूती पहना रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया, जब हमारी गाय माता ऐसे जा रही हैं बिना जूती के तो हम क्यों जूती पहने। इस प्रकार से हमारे कृष्ण भगवान ने कहकर मना कर दिया था और वो नंगे पैर ही गाय माता को लेकर चराने गए थे। तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अधिक महत्व है इस दिन का। बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। कहें तो जीवन में जितने भी कष्ट हैं, यदि सच्चे मन से किसी भी त्यौहार पे, किसी भी दिन पूजा की जाती है, और गाय माता की पूजा का तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। और यदि आपके आसपास आपको गाय मिल जाती है तो उनकी पूजा अवश्य कीजिएगा। बहुत सुंदर तरीके से इस त्यौहार को मनाइए। बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही मनाइए। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप कीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी लोगों को गोपाष्टमी के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।